काल से है। ममता बनर्जी चुनाव हारी है, एक बड़ा मैंडेट उनके खिलाफ है, बीजेपी को मैंडेट मिला है, लेकिन वो कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझसे जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता है। हम चुनाव हारे नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती हमें हराया और हम लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बातचीत, संविधान के रक्षा की बातचीत, और हारने के बाद अगर कोई सिटिंग सीएम ये बोल दे कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या इस देश में संविधान के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया है उसका अपमान नहीं है? तो फिर किस मुंह से आप बातचीत करते हैं कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम संविधान की रक्षा की बातचीत करते हैं? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि अब चुनाव हार गई हैं, जिन्हें जनता ने मैंडेट दिया है कि अब वो सत्ता से बाहर जाए, बीजेपी को मौका दिया है, वो कह रही है कि वो चुनाव हारी नहीं है इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है आगे संविधान में इसके लिए भी प्रावधान है, और संविधान में प्रावधान है राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं। एक बार सुनिए सर। राजभवन जावे কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি, যাব হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ये जीत हिंदुत्व का जीत है। बहुत खुशी है कि आज बहुत टाइम बाद हिंदू कभी अपने बंगाल में इस तरह आया है। लास्ट 5 साल से वेट कर रहे थे इस मूवमेंट का। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया, हिंदुओं ने उनको हराया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। 2026 की सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा अध्याय पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने भगवा परचम लहराकर इतिहास रची। ममता बनर्जी न सिर्फ सत्ता से बेदखल हुई, बल्कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. बंगाल की इस जीत ने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया, और अब सवाल है कि आगे क्या, क्योंकि अब नजरें यूपी और पंजाब की जंग पर टिकी है। बंगाल के नतीजों का असर ऐसा है कि यूपी में वापसी की राह देख रहे अखिलेश यादव को अब हनुमान जी की शरण लेनी पड़ रही। आज बड़े मंगल के दिन संकट मोचक हनुमान जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अब सवाल है कि क्या यह अखिलेश का सियासी संदेश है, ये सिर्फ भक्ति है, या बंगाल के नतीजों का खौफ है? डर इस बात का तो नहीं कि बंगाल में जिस तरह एकजुट हिंदू वोट बैंक ने ममता के किले को ढहा दिया, वही फॉर्मूला कहीं यूपी में सपा का खेल न बिगाड़ दे। पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के आकर्षण में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ के प्रति विश्वास जताते हुए एकजुट हुआ है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी स्वयं हार गई। हिंदुओं ने उनको हराया है। तो जो हिंदू वोट जब एकजुट होकर के आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो कृपया करके आप अपनी गलतियों को पहचानिए, गलतियों को स्वीकार करिए। सवाल उठता है कि अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए 27 की नैया पार लगाना चाहते हैं, पर चुनौती यह है कि यूपी बीजेपी के पास पहले से ही बड़ा हिंदुत्व चेहरा मौजूद है, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में सपा की राह आसान नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश की जनता 27 में 17 दोहराएगी, साइकिल पंचर करेगी और अखिलेश जी को सफाई भेजेगी। सियासी सरगर्मी सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, पंजाब में भी हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी जिस दिल्ली और बंगाल को मोदी लहर की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, उसको तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही। कैसे? केजरीवाल तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के अश्वमेध के घोड़े पर लगाम कसने की हुंकार भर रहे हैं। ये लोग सारे चुनाव असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं।
अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे। कांग्रेस भी खुलकर मैदान में है। राहुल गांधी तो अब वोट चोरी के बाद सीट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजे आने पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई। इसके अगले दिन उन्होंने पूरे विपक्ष को नसीहत देते हुए एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रखते, ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही राहुल गांधी बंगाल की रैलियों में कह रहे थे कि टीएमसी और ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और गुंडा राज ने बंगाल में बीजेपी को रास्ता दिया। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है। राहुल गांधी के इस यूटर्न पर अब विपक्ष भी गोलबंद हो रहा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी राहुल के बयान पर सहमति जता रहे, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मुसलमानों और दलितों को कथित वोट चोरी से खबरदार कर रहे हैं। पलटवार में बीजेपी कह रही, जनता इन्हें आगे भी समझाएगी। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। हर मतदाता को सजग होना पड़ेगा कि उसका वोट चोरी ना हो पाए। हर मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, और खास तौर से दलित और मुस्लिम को जागरूक होने की जरूरत है कि सबसे बड़े प्रहार अगर किसी के ऊपर है तो ये दलित और मुसलमान के ऊपर है। देखिए, श्री राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तनाव बोल रहा है। यही बात श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी।